इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं दशरथ प्रसाद सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी एजुकेशन, ब्राइट फ्यूचर। हमें लगता है कि कोई स्पष्ट पारदर्शी सरकार नियम नहीं बना पा रही है और ये धड़ल्ले से चल रहा है कि कुछ पैरवी होगा, कुछ पैसा होगा तो ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। कहीं ना कहीं TRE-4 को और विलंब करने की तैयारी है कि पहले ट्रांसफर पोस्टिंग का नियम बनाएंगे। तो ये पूरी तरीके से चोर दरवाजे से आई हुई सरकार है, जुगाड़ से आई हुई सरकार है कि जिस सरकार को ये यकीन हो जाए कि चुनाव आयोग से, EVM से, ED CBI से हमको सत्ता में आ ही जाना है, तो जनता का काम क्यों करेगी वो सरकार? बिहार के शिक्षक हो या शिक्षिकाएं, छात्र हो या युवा, तमाम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल शिक्षक व शिक्षिकाओं में लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के संदेह है, तो वहीं जो छात्र युवा हैं, TRE-4 की तैयारी करने वाले लोग हैं, ये लगातार TRE-4 की परीक्षा की मांग को लेकर लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। चलिए इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अभी हमारे साथ भाकपा माले के विधायक हैं संदीप सौरभ। इनसे हम जानते हैं कि आखिर इन मुद्दों पर सरकार की क्या कुछ मंशा है। हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये ट्रांसफर पोस्टिंग का काम हो जाए और ये वादा तो सरकार बहुत समय से कर रही है। अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो जो TRE-1 के, TRE-2 के टीचर हैं, वो लोग जो 3 जिला का ऑप्शन दिए, 6 जिला का ऑप्शन दे चुके हैं, महिलाएं हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर आप इतने दिनों से छोड़े हुए हैं। तो असल में हमें लगता है कि कोई स्पष्ट पारदर्शी सरकार नियम नहीं बना पा रही है और ये धड़ल्ले से चल रहा है कि कुछ पैरवी होगा, कुछ पैसा होगा तो ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस पे भी लगाम लगना चाहिए। और सेवा शर्त नियमावली जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हुई थी, तो 2020 का है। 20 के बाद अब 26 चल रहा है। इतने समय तक आप एक काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये साफ दिखा रहा है कि सरकार शिक्षा विभाग को चलाने में पूरी तरह अक्षम है। अब सारे चीजों की बात हो चुकी है, सब लोग अप्लाई कर चुके हैं, तो पहले से अप्लाई किए हुए हैं आप, 25 बार आप अप्लाई करवा रहे हैं लोगों से। तो जल्द से जल्द सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू करे, उसमें खास करके जो जरूरतमंद है उनको सबसे पहले प्राथमिकता सरकार दे। एक तो हम ये चाहें। TRE-4 की भी घोषणा सरकार करे कि हम फिर से सीट काउंट करेंगे, तो अद्भुत बात है। सीट काउंट किए बगैर आप 3-4 बार अनाउंस कर दिया कि इतने सीटों पर हम बहाली करने जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं TRE-4 को और विलंब करने की तैयारी है कि पहले ट्रांसफर पोस्टिंग का नियम बनाएंगे, अप्लाई लोग करेंगे, उसके बाद हम करेंगे, सब लोग सेटल डाउन हो जाएंगे, उसके बाद सीट काउंट करेंगे, तब हम वैकेंसी की तरफ बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो छात्र हैं, युवा हैं, जो जब भी अपनी बात कर रहे हैं सरकार लाठियां चला दे रही है, उनके खिलाफ भी सरकार एक साजिश कर रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि आप TRE-4 की बहाली जल्द से जल्द दें, बिहार का डोमिसाइल नीति उसमें लागू हो और 2 परीक्षा, 3 परीक्षा नहीं, 1 परीक्षा लीजिए जैसे पहले ले रहे थे आप। अगर आपको कुछ फेरबदल करना है तो उसका कारण बताइए। आप बताइए कि इससे पहले की परीक्षा में क्या गड़बड़ी हुई, ये तो जनता को स्पष्ट करना चाहिए। ये नहीं कि 1 परीक्षा पेपर लीक करने में इतना कमा ले रहे हैं, तो 2 परीक्षा होगा, 3 परीक्षा होगा तो ज्यादा लीक की संभावना होगी, ये भी हम लोग को लग रहा है। तो ये सब चीज पर हम लोग को चिंता है। हम चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द करे। चौधरी लगातार खुले मन से बोले थे कि जून महीने में हर हाल में जो है ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन जब जून महीना खत्म होने सम्राट चौधरी हर बार पूरी गंभीरता से ही बोलते हैं, चाहे जितना बकवास बात बोलना हो, जितना उल जुलूल बोलना हो, सब गंभीरता से बोलते हैं। उन्होंने पुलिस को कह दिया कि जाति देख करके लाठीचार्ज करो, जाति देख करके इनकाउंटर करो। अब पूरे बिहार में तांडव चल रहा है। जाति देख करके बुलडोजर चलाना चाहिए, सारे दलित गरीब पर बुलडोजर चल रहे हैं घरों पर। लॉ एंड ऑर्डर के लिए इन्होंने पुलिस को खुली छूट दे दी। भोजपुर में एक भरत तिवारी का इनकाउंटर हो गया। नालंदा के नगरनौसा में आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस बर्बरता हुआ गांव के ऊपर, ग्रामीणों के ऊपर, महिलाओं, छोटे बच्चों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर। 50 घर से ज्यादा पुलिस ने दरवाजे तोड़ दिए। कहाँ कोई संज्ञान हो रहा है? तो सम्राट चौधरी को कुछ केवल बोल देना है। अब वो TRE-4 के बारे में बोल दिया, उनको TRE-4 के बारे में कोई गंभीरता नहीं है। तो ये पूरी तरीके से चोर दरवाजे से आई हुई सरकार है, जुगाड़ से आई हुई सरकार है। इलेक्शन को मैनिपुलेट करके, हड़प करके ये लोग सत्ता में बने हुए हैं, इसलिए जनता से दिलचस्पी कम है इनकी। सवाल सर, कल जैसे कि अभी 2 दिन पहले ही हमने शिक्षा मंत्री से सवाल किया था ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, उनका सीधा जवाब था जल्द हो जाएगा। जल्द का मतलब सर क्या होता है?
और दूसरा चीज उन्होंने कहा कि अब शिक्षक व शिक्षिकाओं की जो समस्याएं हैं वो पंचायत और प्रखंड स्तर पर ही समाधान उसका कर दिया जाएगा, निदान हो जाएगा। उस तरह की एक नीति हम तैयार कर रहे हैं। सब बकवास बातें हैं। पंचायत स्तर पर क्या समस्या आएंगी? सारी शिक्षकों की समस्याएं तो सरकार के शिक्षा विभाग से है, तो पंचायत स्तर पर उसको कैसे डील कर दीजिएगा? कह दिए, अपना कहना था, 2 दिन बाद कौन याद रखता है? और ये जल्द करेंगे का जो भाषा है, उसी का काट दुकानदार निकालते हैं कि आज नगद कल उधार। उधार लीजिएगा, कल लीजिएगा, हर समय कल रहता है। वही इनका जल्द, देखिए कब से आ रहा है, चुनाव के पहले से ही जल्द कर देंगे। चुनाव खत्म हुआ, जल्द कर देंगे। अभी 6 महीने निकल गए, जल्द कर देंगे। असल में इनको जल्द का मतलब नहीं पता है। और सबसे बड़ी बात जो हम कह रहे हैं कि जिस सरकार को ये यकीन हो जाए कि चुनाव आयोग से, ईवीएम से, ईडी सीबीआई से हमको सत्ता में आ ही जाना है, वो जनता का काम क्यों करेगी वो सरकार? तो जैसा कि आपने सुना, संदीप सौरभ ने सीधे तौर पर सरकार पे कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इन्होंने कहा है कि सरकार चोर दरवाजे से आई है और सरकार लगातार झूठे आश्वासन देकर के लोगों को बड़गलाने का काम कर रही है। ना इनकी मंशा सही है और ना जनता से इनका कोई सरोकार है। लगातार शिक्षकों को आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन उस पर काम नहीं होते हैं। जो टीआरई 4 की परीक्षा की मांग को लेकर के लगातार छात्र प्रदर्शन करते हैं, उस पर लाठियां चलाती है, लेकिन उनके मांगों पर अब तक विचार नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से सरकार लगातार शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर रही है कि जल्द उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा और जल्द ही टीआरई 4 की परीक्षा भी ले ली जाएगी। तो अब ये देखना होगा कि आखिर सरकार अपने वादे पर कब खड़ा उतरती है, कब शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग होता है और कब टीआरई 4 की परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।